नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं और ये समय है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार एस कन्नन। कन्नन, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, थैंक यू। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एलोडा कप में कांस्य पदक सुनिश्चित करते हुए सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के अंतर्गत किर्गिस्तान और हंगरी में प्रशिक्षण के लिए पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे एशियन टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के 416 रन के जवाब में इंग्लैंड चायकाल तक एक विकेट पर 145 रन बना लिए हैं। विंबलडन में इस बार 23 बार के ग्रैंड स्लैम और गत विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच नहीं बल्कि स्पेन के 20 वर्षीय कार्लोस अल्कराज रहेंगे शीर्ष पर और ग्रैंड स्लैम विजेता कैरोलिन वोजनियाकी ने अपने 15 साल के करियर के बाद वापसी की घोषणा की है। खेल खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कबड्डी की। भारत एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। भारत ने ईरान को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं स्पोर्ट्स डेस्क से नवीन सक्सेना। आज बुसान में भारत ने ईरान को 33-28 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। ये टूर्नामेंट में भारत की लगातार चौथी जीत है। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान पवन सहरावत ने कुशल नेतृत्व किया और भारत के लिए 33 में से 16 अंक हासिल किए। भारतीय कबड्डी टीम अपना फाइनल खेलने से पहले कल अपने अंतिम लीग मैच में हांगकांग के साथ खेलेगी। इससे पहले टूर्नामेंट में भारत ने जापान को 62-17 से, कोरिया को 76-13 से और चीनी ताइपे से जीत दर्ज की। लीग चरण के समापन के बाद शीर्ष 2 टीमें फाइनल में खेलेंगी। भारत ने अब तक खेले गए 8 एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप संस्करणों में से 7 में जीत हासिल की है, जबकि ईरान ने एक बार 2003 में खिताब जीता था। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चैंपियन कौन सी टीम बनेगी। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, ये बेहद रोमांचक होगा कि कौन सी टीम, और हालांकि भारत ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, हमेशा से ही एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में 7 बार के हम विजेता रहे हैं और एक ही बार हमसे चूक हुई है जब ईरान को 2003 में खिताब मिला था। क्या कहेंगे इस कामयाबी पर? देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है अभी तक और ये ना भूलें कि कबड्डी टीम से हमें उम्मीद है कि मेडल्स मिलेगा। एशियन गेम्स में हैंगजाओ सितंबर अक्टूबर में होने वाला है जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंडिजिनस स्पोर्ट जैसे कहा जाता है, वो इंडिया के लिए है और अगर इस टूर्नामेंट में वार्म अप अच्छी ढंग से कर रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि दैट इन द एशियन गेम्स डेफिनेटली वी कैन होप फॉर अ मेडल बिकॉज ये मेडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू लुक एट द ओवरऑल मेडल टैली इन एशियन गेम्स एंड द राइट बिल्डअप। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और अगर हम देखें तो इस पूरे टूर्नामेंट में भारत का सफर शानदार रहा है। जापान की अगर हम बात करें 62-17 से हमने जीत हासिल करी, कोरिया को 76-13 से हमने जीत हासिल की, चीनी ताइपे पर 53 और 19 से जीत हासिल की है। हालांकि फिलहाल जो है अगर हम देखें तो एक मैच अभी और होना है और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि अंतिम लीग मैच जो है हांगकांग से होने वाला है, तो उसमें भी भारत का पराड़ा भारी रहेगा। डेफिनेटली आई थिंक दे शुड गो एंड विन द मेडल, गोल्ड। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के अंतर्गत किर्गिस्तान और हंगरी में प्रशिक्षण के लिए पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोनों पहलवानों ने मंत्रालय और टॉप्स को अपने प्रस्ताव भेजे थे और उनके अनुरोध के 24 घंटे के अंदर ही इसकी मंजूरी दे दी गई। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया 36 दिनों के प्रशिक्षण शिविर के लिए किर्गिस्तान के सिकुल जाएंगे, जबकि विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट पहले 1 सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए बिश्केक किर्गिस्तान और फिर 18 दिनों के लिए प्रशिक्षण शिविर के लिए हंगरी जाएंगी। सरकार हवाई टिकट, शिविर खर्च और अन्य लागतों का वहन करेगी। विनेश और बजरंग प्रशिक्षण के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में रवाना होंगे। तो अगर हम देखें तो जिस तरह से ट्रेनिंग की जरूरत थी और टॉप्स स्कीम सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसने खिलाड़ियों के लिए हर तरह की सुविधाएं और स्पेशली अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो काफी मदद की है और यहां पर भी उनको बहुत जल्द मंजूरी मिल गई।
बिल्कुल, आई थिंक आपने सही जिक्र किया कि टॉप्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. देयर आर लॉट ऑफ एनजीओज आल्सो सपोर्टिंग एथलीट्स, बट द मेन सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खेल मंत्रालय एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एक दिन में क्लियरेंस मिलना बहुत बड़ी बात है जी. थोड़ा बहुत टाइम जरूर वेस्ट हुआ है ना ट्रेनिंग करने की वजह से, बट एशियन गेम्स आ रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रहा है. आप लगाएं कि 12 महीने और कुछ ही दिन में पेरिस ओलंपिक्स भी होने वाला है जी. तो ये जो विदेश जाना, ट्रेनिंग प्राप्त करना, अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विनेश हैज नॉट कम्पीटेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. मैं समझता हूं कि वापसी अच्छी होगी. और एज फार एज बजरंग गोस, ही ऑल्सो हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल. खिलाड़ियों ने खुद चुना है कि वो कहां ट्रेन करना चाहते हैं और सरकार ने पूरा सपोर्ट किया है और करता आ रहा है लगातार. हमने देखा कि जो परफॉर्मेंस रहा जी लास्ट ओलंपिक्स में, चाहे वो एबल बॉडी एथलीट हो या पैरा एथलीट हो, उसके बाद एग्जैक्टली 1 ईयर अगो इन कॉमनवेल्थ गेम्स अगेन इंडिया का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है. तो उम्मीद यही है कि अगले जो 12 महीने होंगे बहुत सारे मेडल्स मिलेंगे एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में और 2024 पेरिस ओलंपिक्स. जी बिल्कुल. तो एक बेहतर भविष्य की ओर सुनिश्चित करता है टॉप्स स्कीम और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको एक प्रोत्साहन और जिस तरह से ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, विदेशों में भी ट्रेनिंग दिलवाते हैं और यही कुछ हुआ है यहाँ पर भी. और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. भारतीय मुक्केबाज सुमित ने कजाकिस्तान की अस्ताना में आयोजित एलोडा कप में कांस्य पदक सुनिश्चित करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है. सुमित ने 5-0 से दबदबा बनाते हुए जीत हासिल की. उन्होंने क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की बेक्शत तंगातार को 86 किलोग्राम वर्ग में हराया. क्वार्टर फाइनल के 51 किलोग्राम के पूर्व चरण में जोराम मुयाना ने कजाकिस्तान के दरयान कुलझाबायेव को 4-1 से हराया. तो एक अच्छी खबर यह है कि इस समय जिस तरह से सुमित ने प्रदर्शन किया है मुक्केबाजी में, फिलहाल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, पदक पक्का कर लिया है. पदक पक्का कर लिया, बट आई थिंक एवरीबडी विल एक्सपेक्ट दैट ही विल इंप्रूव ऑन द मेडल, एटलीस्ट सिल्वर और गोल्ड. But overall, if you look at it, the way athletes are training, keeping in mind Asian Games and qualification spots available for Paris 2024, ये सही रास्ते पे चल रहा है. ट्रेनिंग सही रास्ते पे चल रहा है कि हम देख रहे हैं एथलीट्स आर परफॉर्मिंग एट देयर बेस्ट. और एक बड़ा डिफरेंस मैं बताऊंगा कि टोक्यो ओलंपिक्स के पहले कॉम्पिटिशन्स कम थे जी. कोरोना काल चल रहा था और बहुत ज्यादा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस था, बट अब बिल्कुल खुला हुआ है और नो फियर फॉर द एथलीट्स. They are doing their best. जय हिंद. जी. बात करते हैं क्रिकेट की. लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे एशेज टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के 416 रन के जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 31 ओवर और 4 गेंद में 1 विकेट पर 147 रन बना लिए हैं. इंग्लैंड की ओर से जैक क्रॉली ने 48 रन की पारी खेली और उन्हें नेथन लायन ने आउट किया. अगर फिलहाल हम क्रीज की अगर हम बात करेंगे तो बेन डकेट जो है वो 96 गेंदों पर 63 रन बनाकर खेल रहे हैं. ऑली पॉप ने 34 रन की पारी खेली है और बाकी लोगों की अगर हम बात करें तो काफी फिलहाल जो स्कोर है वो 1 विकेट पर 148 हालांकि हो गया है. और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 110 रन की शतकीय पारी खेली. सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 66, मार्नस लाबुशेन ने 47 और ट्रेविड हेड ने 77 रन की पारी खेली. इंग्लैंड की ओर से ऑली रॉबिन्सन और जॉर्ज टंग ने 3-3 विकेट लिए, वहीं जो रूट ने 2 और जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने 1-1 विकेट लिया. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. बर्मिंघम में पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीत दर्ज की थी. तो ये तो थी फिलहाल खबर, लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति चल रही है 1 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं इंग्लैंड ने 416 रन के ऑस्ट्रेलिया के जवाब में. कनन, आप इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या रुख हो रहा है मैच का? आई थिंक वेरी गुड रिप्लाई बाय इंग्लैंड. वी सॉ ऑस्ट्रेलिया बैट वेरी स्ट्रांगली एंड स्टीव स्मिथ, आई थिंक ही लव्स प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड. 2010 ही मेड हिज डेब्यू एंड उसके बाद कई एशेज सीरीज में देखा है कि स्टीव स्मिथ किस ढंग से बैटिंग करते हैं. ऐसा एक वक्त भी आया था कि 3 साल बाद ऑलमोस्ट उनका कैरियर खत्म हुआ था. जी. ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट ही हैड टू गिव अप, बट ग्रेग चैपल, वेरी सीजन्ड एंड शूट कोच हु हैज आल्सो बीन इन इंडिया, उन्होंने देखा टैलेंट. तो स्टीव स्मिथ इज अ गो टू मैन. अगर हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज भी देखा इंडिया में, पैट कमिंस को वापस जाना था, तो ये लीडरशिप रोल भी बड़ी खूबी से निभाते हैं. सो वेरी डिपेंडेबल बैट्समैन एंड टू स्कोर 100 इज इंपॉर्टेंट क्योंकि फर्स्ट टेस्ट ही डिड नॉट डू वेल.
बिल्कुल, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और फिलहाल दोनों टीमें जो हैं उसको अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया को अच्छा जवाब दिया है। इंग्लैंड ने फिलहाल जो है एक ही विकेट गिरा है और स्कोर हो गया है 1 विकेट पर 153 रन। बात करते हैं आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स की, जिसके कोच अजीत अगरकर और शेन वॉटसन के टीम छोड़ने की फ्रेंचाइजी ने घोषणा की है। क्या कुछ है जानने के लिए सीधे रुख करते हैं स्पोर्ट्स डेस्क का। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल फ्रेंचाइज दिल्ली कैपिटल ने घोषणा की कि टूर्नामेंट के 2023 सीजन में टीम के 9वें स्थान पर रहने के लगभग 1 महीने बाद सहायक कोच अजीत अगरकर और शेन वॉटसन ने टीम छोड़ दी है। अगरकर फरवरी 2022 में सहायक कोच के रूप में फ्रेंचाइजी में शामिल हुए थे और उसके 1 महीने बाद वॉटसन आए। दिल्ली में अपने समय के दौरान फ्रेंचाइजी 2022 और 2023 सीजन में प्ले ऑफ में जगह बनाने में कामयाब नहीं हुई। अगरकर ने भारत के लिए 26 टेस्ट, 191 एक दिवसीय और 4 T20 मैच खेले हैं और 2007 में पहली पुरुष T20 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे। अगरकर की दिल्ली से विदाई ऐसे समय में हुई जब कई रिपोर्टों से पता चला कि भारत के पूर्व तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर पिछले मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा के फरवरी में इस्तीफे के बाद 5 सदस्यीय सीनियर पुरुष चयन समिति में खाली हुए एक स्थान को भरने की दौड़ में सबसे आगे हैं। आईपीएल 2023 में चोटिल ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में डेविड वार्नर की कप्तानी वाली दिल्ली 14 में से केवल 5 मैच ही जीत सकी और टूर्नामेंट में 9वें स्थान पर रही। आईपीएल 2022 में दिल्ली 5वें स्थान पर रही थी और प्लेऑफ से बाहर हो गई थी। दिल्ली के सहमालिक पार्थ जिंदल ने कहा कि फ्रेंचाइजी ने मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग और क्रिकेट निदेशक सौरव गांगुली के साथ अगले साल के आईपीएल के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ करण, अगर देखें तो आप क्या कहेंगे, शेन वॉटसन और अजीत अगरकर अब फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ रहे हैं। I think Naveen, as he said in his voice, it is very clear that these two have left Delhi Capitals. But main important news उन्होंने दिया कि अजीत अगरकर could be in the running for selectors role. मतलब उनके पास एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा भी है. After Chetan Sharma was removed, it has been empty. So if Ajit Agarkar is angling for it, I'm sure he will get a look at it by the Cricket Advisory Committee as well as the BCCI top bosses. बात करते हैं टेनिस की। विंबलडन में इस बार 23 बार के ग्रैंड स्लैम और गत विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच नहीं बल्कि स्पेन के 20 वर्षीय कार्लोस अल्कराज यहां शीर्ष वरीयता पर होंगे। जोकोविच को दूसरी वरीयता प्रदान की गई है। विंबलडन के आयोजक ऑल इंग्लैंड क्लब ने इस बार पेशेवर टेनिस संघ यानी एटीपी और महिला टेनिस संघ यानी WTA की रैंकिंग को वरीयता दी है, जिसके अनुसार विश्व नंबर 1 अल्कराज और महिलाओं में 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता 22 साल की पोलैंड की इगा स्वियातेक को शीर्ष वरीयता प्रदान की गई है। 11 जून को पेरिस में फ्रेंच ओपन के रूप में रिकॉर्ड 23वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच उसके बाद से कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेले हैं, जबकि अल्कराज हाल ही में क्वींस क्लब टूर्नामेंट जीतकर वर्ल्ड नंबर 1 बन चुके हैं। और शायद उस दिन कनन हम ही लोग प्रोग्राम भी कर रहे थे। और जिस तरह से ये जो रैंकिंग में उलटफेर हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रैंकिंग्स में नॉट रियली द उलटफेर. द उलटफेर इज इन द सीडिंग बाय द विंबलडन कमिटी. They have made a big focus away from tradition to respect grassroots credential. और there was an agreement between Wimbledon and ATP 2020 जुलाई में हुआ था कि 21 से जो रैंकिंग अकॉर्ड किया जाएगा that will be strictly basis of ATP. उसी का नतीजा ये है कि जोकोविच नंबर 2 और अल्कराज नंबर 1. But 7 Wimbledon titles Djokovic has won, heading for the 8th possibly, जो रिकॉर्ड आज फेडरर का है. But I think he'll still go and win it. और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें, ग्रैंड स्लैम विजेता कैरोलिन वोज़नियाकी ने अपने 15 साल के करियर के बाद वापसी की घोषणा की है और काफी उनके फैंस को इंतजार था, क्योंकि 2020 में उन्होंने टेनिस को अलविदा कह दिया था। कनन, I think it's a great comeback she's going to attempt at the US Open and Australian Open. Obviously everybody's got an eye on the Olympics next year. सुपर मॉम्स शब्द इस्तेमाल किया जाता है लेडीज के लिए. किम क्लाइस्टर, सेरेना विलियम्स, सानिया मिर्जा, मे बी द नेक्स्ट वन हियर. और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। कनन, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, थैंक यू। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को और अपने होस्ट सिद्धार्थ को नमस्कार, शुभ रात्रि।